दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। बता दें कि अभी वह जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि लगातार किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस केस को ईडी और दिल्ली हाईकोर्ट के जज लगातार घुमा रहे थे। इसमें एक और नई बात खुलकर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं और ईडी के तरफ से जो वकील हैं, दोनों सगे भाई हैं। कहीं न कहीं इस आपसी संबंध का भी इस केस के सुनवाई में हुई देरी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और इस बात से यह भी साफ होता है कि हाईकोर्ट के जज और ईडी के वकील के मिले होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को अभी तक इस केस से छुटकारा नहीं मिल पाया है। बता दें कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया है कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल के मामले में अंतरिम जमानत की खबर सामने आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ गया है। आपको याद होगा कि कैसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय बड़े बड़े नेताओं को किसी न किसी आरोप में जेल में भेज रही थी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही कम समय में देश की राजनीति में उभरकर सामने आई है और संसद के भीतर अपने लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है। या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर चुनौती दे रही थी। और यही वजह है कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बारी बारी सीबीआई और ईडी के मदद से जेल के सलाखों के पीछे छोड़ दिया। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को जड़ से खत्म करने का भरपूर कोशिश की है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। उल्टा इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें कम हुई है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं किया होगा। चुनाव नतीजे आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी असहाय महसूस कर रही है। साथ ही संसद हो या बड़ा मंच, आज विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की आवाज पूरा देश सुन रहा है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है। बता दें कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वह चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ हमने जमानत के सवाल को भी एग्जामिन नहीं किया, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वहीं धारा 45 का उपयोग अदालत ही कर सकती है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है कि अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है। अब इस मामले पर कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को यानी कि एनी न्यूज को देखते रहिए और साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।